नमस्कार दोस्तों। क्या टीएमसी नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी नेताओं की कोई डील हुई थी? क्या शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को बीजेपी में शामिल करने के बदले या बीजेपी में आने के बदले सीबीआई से बचाने का वादा किया गया था? क्या मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए शाह और मोदी की शरण में गए थे? क्या मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जिनके खिलाफ वीडियो सबूत है, वही सबूत जिन सबूतों के आधार पर टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, चार्जशीट में उनके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है, वही सबूत, वही वीडियो टेप शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ भी हैं? लेकिन क्या सीबीआई उनके प्रति सिर्फ इसलिए नरम हुई, सिर्फ उन्हें छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों बीजेपी की शरण में चले गए? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशा जाना चाहिए और मीडिया की भूमिका है कि ऐसे सवाल लगातार उठाएं और देश के सत्ताधीशों से यह सवाल पूछें कि वो एजेंसी जिसे पिंजरे में बंद तोता कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो एजेंसी जिसे बीजेपी के नेता 2014 के पहले कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, सीबीआई, वो एजेंसी आज जिस ढंग से काम कर रही है, 4 की गिरफ्तारी हुई, 2 को छोड़ दिया गया और कई सवालों के साथ उन सबूतों को दफन कर दिया गया, तो इसकी क्या वजह है? इस वीडियो में दोस्तों कुछ और चीजें मैं बताना चाहता हूं जो कल के एक वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया था कि कैसे नारदा स्टिंग में 2014 में हुए इस स्टिंग में टीएमसी के 13 नेता, सांसद, राज्यसभा सदस्य मुकुल रॉय, तब लोकसभा सदस्य थे शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के मंत्री, मेयर, 13 नेताओं को स्टिंग में रिश्वत लेते हुए या रिश्वत कबूल करते हुए या रिश्वत की बात करते हुए कैमरे में कैद किया था मैथ्यू सैमुअल ने। लेकिन लंबे समय के बाद अब जब गिरफ्तारी हुई तो 2 बचे हैं, बाकी भी 3-4 बचे हैं। क्यों बचे हैं जरा बताता हूं। मैं आज देख रहा था कि आज के अखबारों में कल की इस गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से 2 के बचने को लेकर कुछ लिखा गया या नहीं, सरकार से सवाल किए गए या नहीं। तो मुझे दिखा इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर एक विस्तार से रिपोर्ट छापी है, उसका अंदर के पन्नों पर भी है। टेलीग्राफ तो छापता ही है, इसलिए टेलीग्राफ की बात क्या करें, वो हमेशा मोदी सरकार और मोदी सरकार की नाकामियों, नीतियों और विफलताओं पर लिखता रहता है। लेकिन एक्सप्रेस ने आज विस्तार से छापा है और उसमें वो जानकारी है जिस जानकारी के आधार पर आप खुद तय कर पाएंगे कि सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में टीएमसी नेताओं को तो गिरफ्तार किया, लेकिन मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी कैसे बच गए, और सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो दोनों बीजेपी में आ चुके थे। एक्सप्रेस की खबर है, दीप्तिमान तिवारी के हवाले से रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर लिखी है जिसमें बताया है उन्होंने, एक्सप्रेस की खबर में मैं उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। नई विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अभी भी पेंडिंग है। मतलब अभियोग की अनुमति अभी भी पेंडिंग है। यही लोचा है, खेल यही है। कहां पेंडिंग है? जब कोई लोकसभा सदस्य किसी इस तरह के करप्शन के मामले में संसद के बाहर या कहीं भी उसके खिलाफ कोई करप्शन के आरोप होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है अभियोग चलाने से पहले। तो एक्सप्रेस ने लिखा है जिसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी और 3 टीएमसी के बाकी सांसद जो इस स्टिंग में फंसे थे, सौगत राय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का रिक्वेस्ट सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर को 6 अप्रैल 2019 को भेजा था। आपको पता होगा 2019 के अप्रैल मई में चुनाव हो रहे थे, लेकिन तब से अब तक 2 साल हो गए। ओम बिरला चुनाव के बाद जून में स्पीकर बने और ये शुभेंदु अधिकारी समेत बाकी जो 3 सांसद थे, चूंकि
शुभेंदु अधिकारी 2014 में सांसद थे तामलुक लोकसभा क्षेत्र से। 2016 में इस्तीफा देकर नंदीग्राम से चुनाव लड़े थे और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन जब यह स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तब वो सांसद थे। इस नाते उनके खिलाफ अभियोग चलाने से पहले स्पीकर की अनुमति अनिवार्य है। तो सीबीआई ने 2019 में स्पीकर को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजा। वो रिक्वेस्ट 2 साल होने जा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आज भी पेंडिंग है। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी अभी बंगाल में हुए चुनाव के कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हो गए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को उन्होंने शिकस्त दी। यह अलग बात है कि बीजेपी ने बुरी तरह से झटका खाया, सरकार बनना तो दूर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बंगाल में चुनाव के बाद बने नेता विपक्ष है। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ स्पीकर के पास प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन का रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अब चूंकि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन चलाने की अनुमति स्पीकर ने नहीं दी है, इसलिए बाकी जो 3 सांसद टीएमसी के हैं वो भी बचे हुए हैं। उसके अलावा इसी एक्सप्रेस के हवाले से मैं बता रहा हूं, मुकुल रॉय के खिलाफ सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए अनुमति ही नहीं मांगी। मतलब सीबीआई ने माना ही नहीं कि इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जरूरत है, जबकि वीडियो में ये दोनों लोग रिश्वत की बात करते, रिश्वत लेते और अपने किसी खास आदमी को रिश्वत पहुंचा दो ऐसी बात करते हुए मुकुल रॉय देखे जा रहे हैं। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गए और एफआईआर के आरोपी नंबर 1 है। और 2014 में जब यह नारदा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। सीबीआई ने उन्हें पूरे मामले से चार्जशीट से अलग कर दिया, जबकि वीडियो में अगर आप देखेंगे, कल भी मैंने थोड़ा दिखाया था लेकिन मैं चाहता हूं 33 सेकंड का वीडियो आप फिर से देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे तो मुकुल रॉय साफ साफ स्टिंग करने वाले पत्रकार सैमुअल से कह रहे हैं कि पैसे जो उनका एक करीबी आईपीएस अफसर मिर्जा है उन तक पहुंचा दो। और यह सारी बात ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें भी है। उसके बाद ऐसी क्या वजह है कि सीबीआई ने मुकुल रॉय को पूरे मामले से बख्श दिया? जरा सुनिए वो 30 सेकंड का ये वीडियो। To my office, I am not taking a strike. Okay. So I will tell my man. So he will give it to you. Your office. Where exactly? That is 6A Elgin Road. You come at after 1 hour. After? 1 hour. After 1 hour. Your address also give. There is 6 Elgin Road. Just 2 buildings later. Okay. Gentleman, I have 20 lakhs. I can give it to you. I have 20 lakhs. Okay. I will go to the office. You will be there? No. I will be there. Okay. After 1 hour. इस वीडियो में मुकुल रॉय जो कह रहे हैं उनसे जो पैसे की पेशकश की जा रही है वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मुकुल रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर करने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? 2017 में नवंबर में मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में ही सीबीआई जांच के आदेश कोर्ट ने दिए थे और उसके कुछ ही महीने बाद मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए। जो मुकुल रॉय के खिलाफ 2016 में पूरे बंगाल में माहौल बना, स्टिंग ऑपरेशन सामने था, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, सब जगह, वो मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल होकर बच गए। तो क्या यह बिना किसी डील के हुआ? और शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति लोकसभा स्पीकर ने नहीं दी। इसके 2 साल हो गए, जबकि सीबीसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, सीबीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखा है कि मुताबिक अभियोग चलाने की अनुमति कंपिटेंट अथॉरिटी को 4 महीने के भीतर अनुमति पर फैसला करना चाहिए। या तो आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। लेकिन 2 साल हो गए।
सीबीसी रिकॉर्ड के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी और अन्य 3 टीएमसी सांसदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट स्पीकर ओम बिरला के यहां पेंडिंग है। जून 2019 में ओम बिरला स्पीकर बने थे, जो मैं आपको बता चुका, और इस बीच शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए। तो क्या यह बिना किसी डील के हुआ? और बिना किसी डील के नहीं हुआ तो क्या बीजेपी नेता इतने अज्ञान थे कि उन्हें पता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने, नारदा स्टिंग में फंसे सभी 12-13 टीएमसी नेताओं के खिलाफ माहौल बना रहे थे। लगातार 2016 के विधानसभा चुनाव में भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी का वो वीडियो का हिस्सा बाकी नेताओं के साथ बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड था। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के उस ऑफिशियल यूट्यूब पेज से वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। अब आप सोचिए कि पहले वो रिश्वतखोर हैं, पहले वो आरोपी हैं, पहले वो दागी हैं, उनके वीडियो हैं, बीजेपी के ऑफिशियल पेज पे उनके वीडियो अपलोडेड हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आ जाते हैं बस वो सफाई हो जाती है और डिलीट हो जाता है। इसी से आप अंदाजा लगाइए, क्या ये डील नहीं थी कि तुमको बचना है तो इधर आओ, या सामने वाले को लगे कि मुझे बचना है तो मैं उधर जाऊं? स्थितियां दोनों हो सकती है। मुकुल रॉय जब बीजेपी में 2017 के आखिरी महीनों में शामिल हुए थे, उसके पहले कहा जा रहा लगातार उनकी कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी महासचिव थे उनसे बात हो रही थी, और आज बीजेपी के वो शीर्ष नेताओं में शामिल है। अभी विधानसभा चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष। आप जरा सोचिए, एक आरोपी नेता जो स्टिंग में इस तरह से दिखा, जो डील करता हुआ दिख रहा है, वो बीजेपी में शामिल होकर बच जाता है। अगर बच जाता है तो क्यों न माने कि ये डील थी? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन ये सवाल क्या कोई पूछ रहा है? कल भी मैंने ये सवाल उठाया था। आज मैंने देखा एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है, जिसका जिक्र मैंने किया। इकोनॉमिक टाइम्स में भी खबर है, लेकिन बाकी अखबारों में उस तरह से खबर नहीं। अमर उजाला ने भी थोड़ा बहुत अंदर के पन्नों पर छापा है, सवाल कुछ जो ममता बनर्जी या टीएमसी नेताओं ने खड़े किए उसके जिक्र करते हुए। लेकिन क्या बीजेपी में शामिल होने भर से ये 2 नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी बच जाएंगे? अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। और मुकुल रॉय स्टिंग में क्या कहते दिख रहे हैं आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्धमान के एसपी जो एसएमएच मिर्जा थे, आईपीएस अधिकारी, उससे उन्होंने कह दिया है जो स्टिंग करने वाला था कि आपके कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, मदद करेंगे, आप उन्हें पैसे दे दीजिए। स्टिंग करने वाले जो सैमुअल मैथ्यू जो जर्नलिस्ट थे, वो एक कारोबारी बनकर, चेन्नई बेस्ड एक कंपनी के कारोबारी बनकर तृणमूल के नेताओं से मिल रहे थे। 2014 की बात है। हालांकि इस स्टिंग को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए, बाद में कुछ मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी ने इसे मुद्दा बनाया कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ों से उन्हें राहत मिली और आखिरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच हुई, और उसके बाद जांच के बाद चार्जशीट हुई, और चार्जशीट में वो 2 बच गए, जिसमें से एक एफआईआर में आरोपी नंबर 1 मुकुल रॉय और दूसरे शुभेंदु अधिकारी। क्यों बच गए ये मैंने आपको समझा और बता दिया। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिख रहे हैं तुम कांग्रेस के एजेंट हो, कुछ लिख रहे हैं तुम टीएमसी के एजेंट हो, कुछ लिख रहे हैं गिरफ्तारी हुई तो क्या गलत। भाई गिरफ्तारी हुई तो गलत हुआ ये मैं कह नहीं रहा हूं। रिश्वत लेते हुए उस कैमरे में, वीडियो कैमरे में, स्टिंग कैमरे में दिख रहे हैं, खुफिया कैमरे में टीएमसी के सारे नेता 5 लाख 4 लाख लेते हुए या डील करते हुए दिख रहे हैं, तो मामला सीधा सीधा बनता है करप्शन का। लेकिन जो और 2 दिख रहे हैं उनके बचने पर सवाल है। मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूं, 20 साल में मैंने सैकड़ों स्टिंग ऑपरेशन किए और करवाए हैं, और मैं हर समय मानता हूं कि ऐसे सबूतों की बिना पर जहां सीधे कैश ट्रांजैक्शन है, कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट में ऑपरेशन दुर्योधन और ऑपरेशन एक और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आज तक ने किया था, उसमें 11-12 सांसदों की सांसदी चली गई थी, संसद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन में पार्लियामेंट एमपी का जो एमपी लैड फंड था उसमें कुछ गड़बड़ी के आरोप में या और भी कुछ था, संसद में सवाल पूछने को लेकर पैसे की डील की थी।
स्टिंग ऑपरेशन करने वाले रिपोर्टर ने, और सबको संसद से बाहर जाना पड़ा। उसमें बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी थे, जिनका जिक्र कल भी किया। उसके बाद भी वो एक स्टिंग में फंसे, और उसके बाद TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे, जो हम लोगों के संवाददाताओं ने किया। उसके बाद भी उन्हें टिकट मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टिंग ऑपरेशन में जो पकड़े गए उन सब की गिरफ्तारी हो, सबकी, जो जिनके खिलाफ स्पीकर के पास सैंक्शन पेंडिंग है प्रोसिक्यूशन के लिए, उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, शुभेंदु अधिकारी हो चाहे TMC के बाकी तीनों। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि शुभेंदु अधिकारी की डील बीजेपी से हो गई, बीजेपी में आ गए, बीजेपी के चेहरा बन गए। मुकुल रॉय 3 साल पहले आ गए, 17/3/21 4 साल हो गया। तो फिर इन्हें बख्शा क्यों जाए? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? एक ही गुनाह, एक ही आरोप, एक ही टेप, 52 घंटे के टेप में इन सब लोग, उस चलचित्र में 52 घंटे के टेप में इन सब लोगों के लेन देन और डीलिंग की पूरी कहानी है। लेकिन कोई बचता है, कोई फंसता है। जो मैथ्यू सैमुअल हैं, जर्नलिस्ट, उन्होंने भी कल कहा था, उसका जिक्र कल के वीडियो में भी मैंने किया था। उन्होंने भी कहा कि मैं हतप्रभ हूं, हैरान हूं, मेरे लिए मिस्ट्री है कि मुकुल रॉय को क्यों छोड़ दिया गया और शुभेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ दिया गया, जबकि शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस में जाकर मैंने उन्हें 5 लाख रुपए दिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये था कि कब वो वक्त आएगा जब चैनल्स, मीडिया के साथी सरकार से ये सवाल पूछेंगे, मोदी और शाह से, वीडियो को दिखाते हुए कि इन दो के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ, इन दो को क्यों छोड़ दिया गया। स्पीकर से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ओम बिरला से, कि अगर प्रोसिक्यूशन का रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो 2 साल से पेंडिंग क्यों है? CBC अगर कहता है कि 4 महीने में, CBC की गाइडलाइंस के मुताबिक 4 महीने में या तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, तो फिर 4 महीने के 2 साल क्यों हुए? और होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वीडियो में सब समान दिख रहे हैं। कोई गिरफ्तार हो रहा है और कोई बाहर बैठा हुआ है, नेता विपक्ष बनकर। तो सवाल यही है, इसी मकसद से ये वीडियो आज का था। और फिर से कह दूं, मैं उन चारों की गिरफ्तारी से, मैं मानता हूं कि जो कैमरे में देखे गए, पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इन 2 की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपकी शरण में आ गया, जिसे आपने पनाह दे दी, या जिसने आपकी सरपरस्ती कबूल कर ली, आप मतलब बीजेपी मतलब अमित शाह और मोदी, उसे आपका तोता, आपकी एजेंसी छोड़ दे। तोता मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ शब्द है, पिंजरे में कैद तोता, सुप्रीम कोर्ट को। और जो आपके साथ नहीं है वो पकड़े जाए। इसमें एक ऐसे भी नेता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, जो बीजेपी में गए, टिकट नहीं मिला तो फिर वापस TMC में आए। शायद बीजेपी में रह जाते तो बच जाते। ये 4 जो पकड़े गए हैं, इसमें से भी 2-3 अगर चले गए होते तो ये भी बच जाते। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज भी है मेरा, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा, ताकि आप तक मेरी बात पहुंचे। किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।